Hello everyone, I am Shamim. I welcome you with a very big heart on my channel. Friends, आज हम लोग का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट सिंपली कोई काम करेगा। देखिए रूल अफर्मेटिव का सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर नेगेटिव का रूल सब्जेक्ट प्लस ओंट। आप यहाँ पे ओंट देख रहे हैं, ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। आप चाहे तो इसे अलग अलग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ओंट। इंटरोगेटिव का विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH क्वेश्चन रहेगा तो लगाएंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव का रूल लिखा हुआ है ओंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। जैसे वह यहाँ आएगा तो एक मेल है, उसके लिए आप बोलते हैं ही, उसके बाद विल, ही विल। अब देखिए विल और शैल दो होता था इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। आई और वी के साथ शैल लगता था। फिर आप लोग कमेंट पे पूछिएगा फिर सर आप तो शैल को हटा दिए। शैल क्या हो गया है, शैल अभी ऑब्सोलीट हो गया है या आउटडेटेड हो गया है, इसका यूज नहीं होता है, ये ऑब्सोलीट हो गया है। जैसे टेलीविजन अब हम लोग के बीच में नहीं है, रेडियो नहीं है, वो आउटडेटेड हो चुका है, वैसे ही शैल का अब यूज नहीं होता है। वह यहाँ आएगा ही विल। अब यहाँ पे एक्शन क्या है, वर्ब आने का काम है, तो आप लिखते हैं कम, ही विल कम हेयर, वह यहाँ आएगा। वह यहाँ नहीं आएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है, आप लिखते हैं ही, उसके बाद होगा ओंट, ही ओंट, या फिर अलग अलग करके विल नॉट। ही ओंट, V1 क्या है एक्शन, कम हेयर, वह यहाँ नहीं आएगा। इसको मिटा देते हैं। क्या वह यहाँ आएगा, ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है और इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो आप यहाँ से उठाते हैं विल से, विल, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, वह है, इसके लिए लिखते हैं ही, विल ही, उसके बाद है वर्ब, विल ही कम हेयर। क्या वह यहाँ आएगा। क्या वह यहाँ नहीं आएगा, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है और इसका भी जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, इसलिए WH नहीं होगा। आप लिखते हैं ओंट, ही कम हेयर। क्या वह यहाँ नहीं आएगा। वह यहाँ क्यों आएगा, इसका जवाब आप इस बार हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा कि वह यहाँ क्यों आएगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्यों का इंग्लिश लिखते हैं, क्यों कब कैसे, अगर ये सब आए, ये सब WH फैमिली होता है तो सबसे पहले उसका इंग्लिश लिखा जाएगा WH। क्यों का क्या होता है, वाई होता है, वाई। उसके बाद आप लगाएंगे विल, वाई विल। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो सब्जेक्ट लगा दिए। एक्शन क्या है, आने का काम है, आप लिखते हैं कम, वाई विल ही कम हेयर, वह यहाँ क्यों आएगा। अगर क्यों की जगह होता है कि वह यहाँ कब आएगा, ठीक है, तो आप वाई को हटा के व्हेन लिख देते, व्हेन विल ही कम हेयर। वह यहाँ कैसे आएगा, हाउ विल ही कम हेयर। वह यहाँ किसके साथ आएगा, किसके साथ का होता है विद होम, तो उस केस में आप फिर बोलेंगे विद होम विल ही कम हेयर। वह यहाँ क्यों नहीं आएगा, क्यों भी है और नहीं भी है तो नेगेटिव इंटरोगेटिव है, तो इस वाले रूल में बनेगा। सबसे पहले आप लिखते हैं वाई, उसके बाद ओंट, वाई ओंट ही, उसके बाद क्या है V1, तो V1 लगा दिया, वाई ओंट ही कम हेयर, वह यहाँ क्यों नहीं आएगा। अब देखिए ये जो नेगेटिव इंटरोगेटिव है इसका दो रूल होता है हमेशा। अब देखिए यहाँ पे ओंट है, इसको अगर आप अलग अलग कीजिएगा, विल नॉट का ये क्या है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो इस केस में ये बगल में नहीं रहेगा, विल यहाँ रहेगा और नोट सब्जेक्ट के बाद में भाग जाएगा। तो यहाँ पे एक क्या हो सकता था, विल ही नोट, यहाँ पे फिर नोट आ जाता है, अलग अलग आप अगर करना चाहते हैं यहाँ पे तो ओंट, यहाँ पे क्या होता है विल ही नॉट कम हेयर। वैसे इस केस में यहाँ पे वाई ओंट ही कम हेयर, वह यहाँ क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाता है वाई विल ही नॉट, वाई विल ही नॉट कम हेयर। आइए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम मेरे लिए चाय बनाओगे, आपको तो पहले सेंटेंस को पकड़ना है कि सेंटेंस किस तरह का है। क्या तुम मेरे लिए चाय बनाओगे, ये तो क्वेश्चन है।
और इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से उठाएंगे विल, यहाँ कोई WH नहीं है तो फिर WH नहीं लगाए, विल। उसके बाद सब्जेक्ट, विल के बाद क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्या तुम मेरे लिए चाय बनाओगे, तो विल, उसके बाद हो जाएगा क्या, यू, विल यू। अब एक्शन, एक्शन क्या है, क्या तुम मेरे लिए चाय बनाओगे, बनाना यहाँ पे एक्शन है, उसका इंग्लिश होता है मेक, मेक मीन्स बनाना, विल यू मेक, कि यहाँ पे थोड़ा सही से लिख देते हैं, विल यू मेक क्या है, चाय, टी, मेरे लिए, फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए चाय बनाओगे। तुम मुझसे बात नहीं करोगे, ये कैसा सेंटेंस है, नकारात्मक है, नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस, तुम मुझसे बात नहीं करोगे। आप सबसे पहले लिखते हैं यू, उसके बाद होगा ओंट, यू ओंट, बात करना का इंग्लिश होता है टॉक। अब टॉक के बाद टू लगता है या फिर विद लगता है, प्रेपोजिशन, यू वोंट टॉक टू मी, तुम मुझसे बात नहीं करोगे। वह तुमसे नहीं मिलेगा, वह तुमसे नहीं मिलेगा, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, आप लिखते हैं ही विल नॉट या फिर ओंट, ही ओंट, मिलना का इंग्लिश क्या होता है, मीट, ही ओंट मीट यू। देखिए नेगेटिव वाले रूल से बना लिए, सब्जेक्ट, उसके बाद ओंट, ही यहाँ पे सब्जेक्ट था, उसके बाद ओंट लगाए, उसके बाद क्या है V1, यहाँ पे V1 लगा दिए मीट, उसके बाद किससे है, तुमसे, तो फिर यू लगा दिए, ही वोंट मीट यू। आप पटना कब जाएंगे, आप पटना कब जाएंगे, ये कैसा क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है, और इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा आप कब जाएंगे। आप पटना कब जाएंगे, इस केस में आप सबसे पहले WH उठाते हैं, कब, कब का क्या होता है, व्हेन, WH लिख दिए व्हेन, उसके बाद होगा विल, व्हेन विल। अब सब्जेक्ट क्या है, आपका इंग्लिश क्या लिखते हैं आप, यू, व्हेन विल यू, एक्शन क्या है, गो, आप पटना कब जाएंगे, व्हेन विल यू गो टू पटना, आप पटना कब जाएंगे। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखोगे, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखोगे, ये भी इंटरोगेटिव है, और इसका भी जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, क्यों भी है और नहीं भी है, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव है, इस वाले रूल में बनेगा। सबसे पहले आप लिखते हैं वाई ओंट, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो आप लिखते हैं यू, वाई ओंट यू। अब एक्शन यहाँ पे क्या है, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखोगे, सीखना यहाँ पे एक्शन है, सीखने का इंग्लिश क्या होता है, लर्न, वाई ओंट यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखोगे। अब देखिए जब हम लोग बात करते हैं तो सामने वाले से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, सामने वाले से क्या मतलब, तुम, यू से, तो अब यू से किस तरह से बात करेंगे वो लिख देता है आप लोग को। अगर क्वेश्चन जब भी करते हैं तो ये वाला रूल आएगा, तो उसके लिए आप विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह में यू लिख देते हैं, ये थोड़ा स्पोकन के स्टाइल में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, विल यू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जवाब हाँ में होगा तो आप सिर्फ बोलिएगा हाँ, ठीक है, यस, उसके बाद ये वाला रूल अफर्मेटिव वाला, यस, सब्जेक्ट आई। अब सामने वाले से जब क्वेश्चन कीजिएगा तो आपके लिए आई हो जाएगा, यस आई विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ना में जवाब होगा, नो आई ओंट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, विल यू प्ले क्रिकेट। आपका जवाब अगर हाँ में होगा, हाँ मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो आप बोलिए यस आई विल प्ले क्रिकेट। अगर आपका जवाब ना भी हो सकता है, नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आप बोलिएगा नो आई वोंट प्ले क्रिकेट। क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, विल यू लर्न इंग्लिश, आप बोले हाँ मैं अंग्रेजी सीखूंगा, यस आई विल लर्न इंग्लिश। नहीं मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा, नो आई वोंट लर्न इंग्लिश। क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी, हाँ मैं तुम्हारा मदद करूंगा, यस आई विल हेल्प यू। नहीं मैं तुम्हारा मदद नहीं करूंगा, नो आई वोंट हेल्प यू। क्या तुम मेरे लिए चाय बनाओगे, विल यू मेक टी फॉर मी, हाँ मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा, यस आई विल मेक टी फॉर यू। नहीं मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाऊंगा, नो आई वोंट मेक टी फॉर यू। क्या तुम बाजार जाओगे, विल यू गो टू मार्केट,
हाँ मैं बाजार जाऊंगा, यस आई विल गो टू मार्केट। नहीं मैं बाजार नहीं जाऊंगा, नो आई वोंट गो टू मार्केट। फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you like this video. If you did, please like, share and subscribe. Thanks for watching this video. See you soon. Till then, take care. Bye.